आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे फ्लैशबैक 2022 की। और साल 2022 बीतने को है। प्राइमरी मार्केट के लिए कैसा रहा ये साल? कौन से आईपीओ रहे सुपरहिट तो कौन से रहे फ्लॉप? आईपीओ का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर सुमित मेहरोत्रा मौजूद हैं, बताइए। देखिए 2022 में आईपीओ की मार्केट 2021 के सामने थोड़ी फीकी जरूर थी। करीब 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ इस 2022 के दौरान आते हुए दिखाई पड़े, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,10,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ की रेंज में था। वहां से रफली आधे के आसपास आईपीओ आए। 36 आईपीओ इस साल में आए। आप अगर तलाशेंगे तो 60,000 करोड़, जिसमें अगर एफपीओ और 2500 और मिला देंगे तो 64,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ और एफपीओ आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल 36 आईपीओ, जिससे करीब 1,500 करोड़ रुपए गार्निश किए गए। इस पूरे आईपीओ के हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी के पास है। 35% अकेला इस पूरे आईपीओ बाजार में इस साल में अकेला एलआईसी ही लेकर चला गया, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो आईपीओ है 21,000 करोड़ का वो एलआईसी का ही आया। तो ये टॉप 5 आईपीओ जो इस साल रहे हैं, उसमें सबसे फंड के हिसाब से सबसे ऊपर एलआईसी करीब 21,000 करोड़ का मेगा आईपीओ, अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, रिकॉर्ड आईपीओ जो था वो आपने देखा। इसके अलावा डिलीवरी करीब 5,500 करोड़ का आईपीओ ये आया। अदानी विल्मर इस साल के शुरू में आया वो आईपीओ, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां जुटाई गई। वेदांत फैशन एक और आईपीओ जो कि साल के शुरुआती हिस्से में आया था, 3150 करोड़ रुपए यहां भी जुटाएगा। और मिड पार्ट में फिर एंड पार्ट तक आते आते मेदांता का या फिर ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ था करीब 2,200 करोड़ रुपए यहां से जुटाएगा। तो ये टॉप 5 आईपीओ आपने इस साल में देखे। कैसे बेहतरीन आईपीओ, इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही। अदानी विल्मर इशू प्राइस से लेकर अब तक करीब 140% के आसपास तक का रिटर्न ये दे चुका है। हरिओम पाइप और वीनस पाइप 120% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा इस साल के दौरान। इसके अलावा आप वेरांडा लर्निंग करीब 80% का एक तरफा तेजी यहां थी, और वेदांत फैशन 53% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी इसी साल के दौरान। सबसे ज्यादा कमजोरी किन आईपीओ में देखने को मिली, उसमें है एजिस ट्रांजैक्ट, करीब 63% ये आईपीओ के इशू प्राइस से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। डिलीवरी रफली 33% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला इशू प्राइस से लेकर अब तक। उमा एक्सपोर्ट्स और आइनॉक्स ग्रीन, कुछ और ऐसे नाम जो कि 32 से 33% टूटते हुए दिखाई पड़े इशू प्राइस से लेकर अब तक। और एलआईसी करीब 27% का डिक्लाइन ये मेगा आईपीओ में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन डिक्लाइन और ज्यादा था, लेकिन कुछ पुल बैक के बाद अभी भी 27% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईपीओ मार्केट थोड़ा सा कमजोर जरूर इस साल देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के बड़े आईपीओ लाइंड अप है। तो देखना होगा कैसी रहती है 2023 की पाइपलाइन। तो ये है फ्लैशबैक 2022 आईपीओ मार्केट का। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और आनंद राठी की मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है। और पहले अपडेट ले आते हैं इनके पोर्टफोलियो की। दीपक नाइट्राइट सेल कॉल है प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो में। इन्होंने ये ट्रेड इनिशिएट करने का सजेशन दिया है 1820 के टारगेट के लिए। 2050 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 1976 के आसपास कर रहा है ट्रेड। साथ ही अमित सेठ के पोर्टफोलियो में जो अपडेट है वो है आरसीएफ को लेकर। इन्होंने नया ट्रेड जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। बाय करने की सलाह है। 135 के लक्ष्य के लिए 113 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और फिलहाल जो प्राइस स्टॉक का है वो 116 रुपए के आसपास है। मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। अब तक के रिटर्न के हिसाब से लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 11% के रिटर्न के साथ। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 7.5% का रिटर्न लैंड कर रहा है और अमित सेठ का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न दे रहा है। तो ये अपडेट रिटर्न्स का, और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखें नया कंपनी